अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फोन वर्ल्ड लाइव। दिस इज साद अहमद और इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा सैमसंग A02 जो कि सैमसंग ने हमें अभी रिसेंटली एक ये पैकेज भिजवाया है। इसके अंदर हम देखेंगे अनबॉक्स करके इसके अंदर क्या क्या हमें मिलता है। वेल सैमसंग A02 मैं आपको बताता चलो सैमसंग की तरफ से एक एंट्री लेवल डिवाइस है जो कि ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 18,000 से 22,000 के दरमियान की रेंज के अंदर ये फ़ोन लॉन्च होगा। लेकिन ये पैकेज काफ़ी बड़ा सा भिजवाया है। मुझे याद पड़ता है कि इससे पहले भी सैमसंग ने कुछ 2-3 मॉडल्स रिलीज़ किए थे जिसके अंदर हैशटैग आए मौसम के साथ आपने काफ़ी प्रमोशन देखी होगी उसकी। मल्टीपल चैनल्स पर सोशल मीडिया पर हैशटैग आए मौसम के नाम से सैमसंग इनको प्रमोट कर रहा है। सो इसी तरह ये पैकेजिंग भी बड़े इंटरेस्टिंग से बड़े से पैक के साथ आई है हमारे पास। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम देखते हैं इस पैकेजिंग में हमें और क्या क्या मिलता है। सो यस एज एक्सपेक्टेड ये एक शर्ट है, हुडी है सैमसंग की तरफ से, जो कि इसको पहन के अनबॉक्स कर लेते हैं। सो यस हुडी फाइनली परफेक्टली आ गई है और इस पर भी आप देख सकते हैं हैशटैग आई मौसम की ब्रांडिंग हुई हुई है। सो लेट्स अनबॉक्स द डिवाइस। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर बॉक्स पर भी हैशटैग आई मौसम की ब्रांडिंग हुई हुई है। सो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर मुझे मिले हैं दो फ़ोन्स। यहाँ पर A02 के दो कलर वेरिएंट्स यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से एक ये क्रियॉन सा कलर है, मतलब सियान कलर है या लाइट ब्लू कलर, और एक यहाँ पर ब्लैक कलर है जिसके ऊपर मैट फिनिश यहाँ पर फील हो रही है। अगर आप इसको क्लोजली यहाँ पर ऑब्जर्व करें तो इन दोनों के ऊपर एक ये छोटा सा लाइंस वाला टेक्सचर है। आई होप कि इसके साउंड से आपको इसके टेक्सचर का अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर लाइनी सा टेक्सचर है दोनों कलर्स में, विच इज़ मुझे इसकी सबसे अच्छी बात इस डिज़ाइन की यही लगती है कि जो शाइनी सरफेस के साथ फ़ोन्स आते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिंगरप्रिंट से निशान पड़ते हैं जो कि काफ़ी अनोइंग होते हैं। तो इसके अंदर एटलीस्ट आपको फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान नहीं पड़ेंगे, विच इज़ आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस डिज़ाइन। ओके सो जल्दी से मैं इन दोनों फ़ोन्स का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन बता देता हूँ। वैसे दोनों फ़ोन्स दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ कलर्स डिफरेंट हैं, बाकी अदर दैन कलर्स दोनों फ़ोन्स एक ही जैसे हैं। सो मैं ये ब्लू वाले फ़ोन को चूज़ करता हूँ, इसी का आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन दिखाता हूँ, इसकी फ़र्स्ट लुक। उसके बाद हम जल्दी से इस फ़ोन को ओपन करेंगे और देखते हैं इसका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है। सो आप देख सकते हैं इसकी बैक पर आपको कॉर्नर में दो कैमराज मिल रहे हैं, इसके साथ ही इसकी फ्लैश लाइट, और नीचे बॉटम में ही इसकी सैमसंग की ब्रांडिंग हुई हुई है। जबकि ऑन द राइट साइड आपको मिलती है इसकी पावर कीज़ और वॉल्यूम कीज़। लेफ्ट साइड पर आपको डिवाइस के सिम स्लॉट्स मिल रही हैं, जिनमें से देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो सिम ट्रे को ओपन करते ही आपको मिल रही है यहाँ पर 3 स्लॉट्स। इनमें से फर्स्ट स्लॉट SD कार्ड की डेडिकेटेड स्लॉट और बाकी 2 नैनो सिम की स्लॉट्स हैं। मतलब आपको इस फ़ोन के अंदर SD कार्ड के थ्रू मेमोरी को एक्सपेंड करने की ऑप्शन भी मिलेगी। बाकी ऑन दी बॉटम आपको मिल रही है मज़ीद 3 स्लॉट्स। इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.5 mm की ऑडियो जैक अवेलेबल है, उसके साथ साथ इसकी USB Type B की ऑप्शन अवेलेबल है, और उसके साथ ही डिवाइस के स्पीकर्स अवेलेबल हैं, और साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्राइमरी माइक। सो बाकी ओवरऑल फ़ोन का डिज़ाइन और इसकी मैं हैंडलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूँ कि इसकी जो मतलब इसकी ग्रिप है फ़ोन की काफ़ी अच्छी है। सबसे पहले तो इसकी जो मैट फिनिश है इसकी वजह से ग्रिप में एक तो अच्छी ग्रिप आपको मिल रही है। थोड़ा सा स्लाइटली हैवियर ज़रूर है क्योंकि फ़ोन का वेट आई थिंक अराउंड 205 ग्राम्स है, विच इज़ कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन वेट बड़ा होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके अंदर आपको एक बड़ी मैसिव बैटरी मिल रही है, विच इज़ 5000 mAh की बैटरी, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वो आपको बैटरी बैकअप टाइम काफ़ी ज़्यादा देगी। और बाकी डिज़ाइन भी आई थिंक परफेक्ट है फॉर इवन वन हैंड यूज़। 6.5 इंचज़ का जो कि स्टैंडर्ड साइज़ होता है वही साइज़ आपको ये फ़ोन प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस जब तक यहाँ पर ये फ़ोन ऑन हो रहा है मैं आपको बताता चलूँ कि स्पेसिफिकली इस मॉडल की और इससे पहले भी आई थिंक जो इतनी रेंज में जो एंट्री लेवल प्राइस के साथ आपको फ़ोन मिल रहे थे, जिनके अंदर सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किया था A02s। इन फ़ोन्स की बेसिकली सबसे अच्छी बात यह है कि पहले आपको ऑप्शन नहीं मिला करती थी, मतलब सैमसंग की डिवाइसेस अमूमन मिड रेंज प्राइसेस में आ रही थी, या अपर मिड रेंज कैटेगरी में या फिर फ्लैगशिप प्राइसेस में। तो एंट्री लेवल में आपको एज सच सैमसंग के अंदर कोई अच्छी ऑप्शन नहीं मिल रही थी। तो ये फ़ोन आई थिंक एक अच्छी ऑप्शन रहेगी एंट्री लेवल फ़ोन अगर आप देखते हैं तो, क्योंकि सैमसंग की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपेरेटिवली बाकी जो अदर चाइनीज़ स्मार्टफोन ब्रांड्स होते हैं उनके मुकाबले में इसकी रीसेल वैल्यू काफ़ी हद तक बेहतर होती है। सो गाइस फाइनली यहाँ पर फ़ोन लॉगिन हो चुका है, फ़ोन कम्प्लीटली सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर अभी भी कुछ एप्लीकेशंस आई थिंक अपडेट हो रही हैं जिसको मैं होने देता हूँ। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ इसका इंटरफेस।
और इसकी फर्स्ट लुक कैसी है। सो बाकी डिवाइस के अंदर मैं आपको बता दूं, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चिपसेट डिवाइस के अंदर आपको मिल रहा है MediaTek का 6739W के नाम से, जो कि प्रोबेबली सैमसंग का एंट्री लेवल चिपसेट है। और उसके साथ आपको GPU का चिपसेट भी PowerVR GE8100 समथिंग का मिलता है, जो कि आई थिंक अमूमन एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। और इस डिवाइस की चिपसेट की और GPU की परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसी है मैं आपको कंप्लीट रिव्यू में बताऊंगा, इफ़ यू गाइस वांट कि मैं इस डिवाइस का कंप्लीट रिव्यू भी करूं। बाकी डिवाइस के अंदर आपको डिस्प्ले मिल रहा है, HD का डिस्प्ले है, PLS IPS डिस्प्ले आपको मिल रहा है, जो कि अगेन आपको एंट्री लेवल डिवाइसेस के अंदर मिलता है। 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, 720x1600 पिक्सल्स का, जो कि तकरीबन HD का रेजोल्यूशन का बनता है। बैक पर आपको डिवाइस के मिल रहे हैं 2 कैमरा, जिनमें से मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर के साथ आपको मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पे फ्रंट पर आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर इसके UI के एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे तकरीबन वैसा ही UI लग रहा है इसका जैसा रेगुलर सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर हुआ करता है। लेकिन बस यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इवन जो सैमसंग का ब्राउज़र है, यू कैन सी कि यहाँ पर छोटा सा लाइट लिखा हुआ है, विच मीन्स कि इसके अंदर ऑल्दो ब्राउज़र तो अवेलेबल है, लेकिन उसका लाइटर वेरिएंट है ऑब्वियसली, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी चिपसेट नहीं है जो कि मल्टीपल एप्लीकेशंस को एट अ टाइम हैंडल कर सके। तो उसके लिए यहाँ पर आपको प्रॉबली मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस का लाइटर वेरिएंट मिलेगा। और बाकी इसके कैमरास वगैरह की परफॉर्मेंस डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसी है, तो उसके लिए डू लेट मी नो कि वेदर आई शुड डू द कंप्लीट रिव्यू ऑफ द फ़ोन और नॉट। और बाकी अदर दैन दैट डिवाइस के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी आपको तकरीबन सारी ही मिलेंगी, जिसमें गूगल की वो तमाम एप्लीकेशंस, यूट्यूब, मैप्स, ड्राइव वगैरह वो सारी हैं। सो गाइस, दिस वाज द फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ सैमसंग A02। वेल, इस डिवाइस को मैं अच्छी तरह यूज़ करूँगा और फिर इसके बारे में बताऊँगा कि डिवाइस ओवरऑल यूज़ करने में इसकी कैमरा परफॉर्मेंस, गेमिंग और ओवरऑल क्वालिटी कैसी है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द फुल रिव्यू ऑफ द फ़ोन, ये डिवाइस ओवरऑल यूज़ करने में कैसी है, अगर आप लोगों को वो देखना है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं रिव्यू अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।